हे गाइस, आई एम राघव नागपाल एंड आज एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो है। और इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए बिकॉज सबसे हॉट टॉपिक है इस टाइम फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज़ परसुइंग डिप्लोमा फ्रॉम एनी कॉलेज फ्रॉम महाराष्ट्र और वॉन्ट्स टू टेक एडमिशन इन महाराष्ट्र। बिकॉज महाराष्ट्र के अंदर डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन्स फॉर ऑल द डिप्लोमा स्टूडेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा में एडमिशन लिया था 3 इयर्स पहले और आपका अब थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो आपको अब डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहिए ताकि आप 3 इयर्स अपने बीटेक के अंदर करें और आप अपनी बीटेक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को कंप्लीट करें फॉर 3 इयर्स फॉर डिप्लोमा एंड फॉर 3 इयर्स फॉर बीटेक। डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन फॉर ऑल द डिप्लोमा कैंडिडेट्स। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस एंड आई मेड अ वीडियो ऑन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे in back in 2017 and I had like my most viewed video on this channel was College of Engineering Pune until it got deleted, but that's something else. So this college is one of the prestigious colleges in Maharashtra. So for outside Maharashtra के अंदर there are limited seats, so there are mostly students from Maharashtra only. तो आज इसी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में कैसे एडमिशन लें महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स, डायरेक्ट और महाराष्ट्र के बाहर के भी ऑल अराउंड स्टूडेंट्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर में कैसे एडमिशन लें महाराष्ट्र के कॉलेजेस के अंदर से अगर उन्होंने डिप्लोमा किया है तो इसके लिए सबसे मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल, काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में आर्टिकल्स को रीड किया और काफ़ी ज़्यादा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट डीटी वेबसाइट के ऊपर चेक किया, प्रीवियस ईयर की सारी डिटेल्स चेक करी, कहीं पे भी एग्जैक्ट और प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग टू अंडरस्टैंड इवन हाउ टू लाइक व्हेन डज द काउंसलिंग प्रोसेस इवन स्टार्ट्स एंड व्हाट इज द प्रोसीजर एंड हाउ टू इवन अप्लाई फॉर दैट। सो देर इज नथिंग, नो वीडियो ऑन द इंटरनेट, देर इज नो आर्टिकल ऑन द इंटरनेट विच फुली explains like what is the process from stage 1 to stage 10th of taking admission in direct second year for all the diploma holders. So right now this video is for that, and if you like आई एम 100% श्योर आपको ये वीडियो देखने के बाद सारी क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको कैसे एडमिशन लेना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंदर फोकस करने वाला हूं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के ऊपर, और मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे COEP बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज इन महाराष्ट्र एंड ऑल्सो इसके लिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। बट द प्रोसेस टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज इन महाराष्ट्र, वेदर इट्स गवर्नमेंट एडेड और वेदर इट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और वेदर इट्स private institute, any college, if you want to take admission direct in second year, the process is same for each and every college. तो यहाँ पे वीडियो में सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि मैं आपको कट ऑफ जो होगी वो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की बताऊंगा, बाकी जो प्रोसेस है वो सभी कॉलेजेस के लिए सेम है। नाउ द थिंग इज, अगर आपको किसी लाइक VJTI की या फिर VIT की किसी भी कॉलेज की एग्जैक्ट आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। दैट ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होगा, सिर्फ कट ऑफ डिफरेंट है, ब्रांचेस की कट ऑफ डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है। नाउ गोइंग टू द वीडियो एंड प्रोसेस क्या है, तो मैंने यहाँ पे एक अपना छोटा सा एक आर्टिकल तैयार किया है और ये आर्टिकल नोशन वेबसाइट के ऊपर है और मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इट्स जस्ट अ सिंपल वेबसाइट, इट्स एक्चुअली ब्रिलियंट वेबसाइट टू मेक नोट्स। सो मैंने यहाँ पे अपने नोट्स तैयार करे हैं और मैं यही नोट्स आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं ऑल द लिंक्स। कट ऑफ लिंक्स, कट ऑफ ढूंढनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। कट ऑफ में इसके अंदर आपको 2019-20 की भी दिखाऊंगा, 2020-21 की भी बताने वाला हूं। और इस बार जो एडमिशन होंगे 2021 बैच के लिए वो भी 2019-20 की आपको मैं दिखाऊंगा, 21 के लिए अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए, अभी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं हुई है और लास्ट डेट उसकी 23 अगस्त है। आज 15 अगस्त है, वीडियो 15 अगस्त को लाइव हो जाएगी। आपके पास अभी भी एटलीस्ट 5-6 डेज हैं अप्लाई करने के लिए, 7 डेज आपके पास हैं अप्लाई करने के लिए और आप अप्लाई कर दीजिए अगर आपने डिप्लोमा आपका कंप्लीट हुआ और आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो स्टार्ट करता हूं इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले मैं अगर आप 2022 में पास होने वाले हो तो भी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, प्रोसेस चेंज नहीं होता। लाइक थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि अगर उस टाइम काउंसलिंग वगैरह ऑनलाइन नहीं हुई, कहीं पे लाइक एलोकेशन सेंटर में काउंसलिंग हुई तो आपको उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ सकता है। बट इफ कोविड इज स्टिल देयर इन 2022 तो प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है, तो आप भी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो इसके अंदर पहली चीज है, मैं इसके अंदर मतलब कैप रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने वाला हूं। और कैप
is nothing but a college admission process. It's the counseling, college admission process, counseling, registration, how to do that registration. Then the dates, important dates, all important dates, such as like the when the counseling is going to start, when the merit list is going to get released, and what is the last date to even apply for the application form. Then the merit list, what is merit list and what exactly comes in the merit list. So मैं वो उसके बारे में बात करूंगा. How to fill the form. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ साथ अपने लैपटॉप पे आपको सब दिखा के मैं फॉर्म भी फिल करने वाला हूं. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आप इस पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है. देन द फीस, व्हाट इज द फीस. फीस फॉर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे इज अराउंड 70,000. सो देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट. बट द फीस, व्हाट इज द counseling fees, you have to pay one time counseling fees. So what is the counseling fees? I'll going to talk about that also. Seat allotment. तो सीट अलॉटमेंट कैसे होती है और सीट मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में बात करूंगा. एंड देन द फाइनली कट ऑफ इस वीडियो के अंदर सिर्फ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की बताऊंगा. बट अगर आपको कट ऑफ किसी और कॉलेज की देखनी है तो लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो पीडीएफ्स को जाके देख सकते हैं और उनमें सभी के सभी कॉलेजेस की आपको कट ऑफ मिल जाएगी फॉर ईच एंड एवरी ब्रांच, अगर उनके लिए सीट्स अवेलेबल हैं तो. नाउ पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस है आपको रजिस्ट्रेशन करनी है और फी पेमेंट करनी है. फी पेमेंट किस चीज की? काउंसलिंग की फी पेमेंट. और फी पेमेंट कितनी है? 400 रुपीज फॉर ईच एंड एवरी वन जनरल कैटेगरी. Each and everyone belong from general category, and for Divyang etc. they have 300 rupees fee charges. नाउ रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी? रजिस्ट्रेशन DTE की वेबसाइट के ऊपर, dte.gov.in ये वेबसाइट है. आप डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं, मैं इसी वेबसाइट के ऊपर हूँ. dsd21dt maharashtra.gov.in. तो इसके अंदर जाके आपको क्लिक करना है इस पे कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर. आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं. कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेम फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है, मोबाइल नंबर, आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको रजिस्टर कर देना है. नाउ आप इस वेबसाइट को पूरा गो थ्रू ईच एंड एवरी लिंक प्रेजेंट ऑन दिस वेबसाइट एंड रीड each and every document present on this website. And what do you need to read? I'll explain each and everything in the end of the video also. But right now, let's go to the stages again. So now, if you are registered, okay, you are registered for दिस काउंसलिंग. आपने रजिस्ट्रेशन वहां पे कर दिया और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और आपने 400 रुपीज फी पेमेंट कर दिया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. नाउ हाउ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेक्स प्लेस इज देयर आर फैसिलिटेशन सेंटर. तो आपको फैसिलिटेशन सेंटर्स के अंदर जाना होगा, नियरेस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर, और वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होगी. अगर आपको इसकी डेट्स देखनी है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स का ऑप्शन है इनकी DT महाराष्ट्र वेबसाइट पे, और यहां पे मेंशन है 23 अगस्त 2021 तक लास्ट डेट है. आप अप्लाई कर सकते हो सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए. आपका लोगों के पास माइंड में मिसकंसेप्शन ये है कि एक एंट्रेंस टेस्ट होता है. नहीं, कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है. द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज यू हैव टू हैव क्लियर ऑल योर सेमेस्टर एग्जाम्स एंड यू हैव टू आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाना चाहिए. और आपने डजेंट मैटर किस कॉलेज से करी है, आपको सिर्फ एक एफिलिएटेड कॉलेज से आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है और आपका एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ डिप्लोमा के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा किस डायरेक्ट सेकंड ईयर के अंदर किसी भी कॉलेज में. तो यहां पे आपको डिप्लोमा की परसेंटेज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आपकी डिप्लोमा की परसेंटेज 95% है आपकी डिप्लोमा के अंदर और वो कॉलेज एफिलिएटेड है तो आपको 100% टॉप कॉलेज के अंदर CSC ब्रांच मिल जाएगी. तो एडमिशन होता है एग्रीगेट परसेंटाइल ऑफ टोटल 3 years ऑफ योर डिप्लोमा, नॉट लाइक द फाइनल सेमेस्टर और समथिंग. टोटल एग्रीगेट परसेंटाइल और CGPA ऑफ ऑल 3 कंबाइंड ईयर्स ऑफ योर डिप्लोमा. तो वो आपको वैसे भी कॉलेज आपकी मार्कशीट्स के अंदर बता देता है कि आपकी एग्रीगेट परसेंटाइल कितनी है. नाउ फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट जो होगी वो 1 सितंबर को रिलीज होगी. और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक करनी है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर, जब आपका खत्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी. और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर. और फैसिलिटेशन सेंटर की जो लिस्ट है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है. और ये मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा ही रहा हूं कि ये है जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं. यहां पे आप किसी भी फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर जाके, नियरेस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर जाके आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स आई नीड फॉर द वेरिफिकेशन. तो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपका डिप्लोमा की सारी मार्कशीट फॉर ईच एंड एवरी सेमेस्टर. उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो पूरा आप DSC का फॉर्म फिल करोगे, जो मैंने आपको भी वेबसाइट के ऊपर दिखाया था, वो पूरे के पूरे जो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर आप
फिल करने के बाद उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके उसको आप साथ लेके जाना, ताकि आपका वहाँ वेरिफिकेशन हो सके। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट नेसेसरी, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी इफ यू आर स्टेट लेवल candidate, or if you are taking admission from the state quota, then you have to have your sports certificate also. Otherwise you don't need that. If you are from outside Maharashtra candidate and then you are the national, if you are playing for the national team or something, you should have your sports certificate as well. Now disability certificate for all the divyang and handicapped people, domicile certificate, you belong from Maharashtra, your father, like there are so many different reservation on the basis of, like if your father is from Maharashtra and if your mother is not from Maharashtra, so you should have domicile of your father because you belong from a different category. You do not belong from a general category. So reservation, you have defined seats in each and every college if your father belongs from Maharashtra and if your mother doesn't. If your father and mother both belong from Maharashtra, you are in different category. So there are whole bunch of different categories in Maharashtra for especially for direct second year admissions, और उन्हीं के बेसिस पे रिजर्वेशन है और उन्हीं के बेसिस पे सीट अलॉट होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेक श्योर आप पेन और पेपर लेके बैठे हो और आप सारे की सारी जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उसके नोट्स ले लो, ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या चाहिए। Now, government issued valid identity card. It could be your driving license also. It could be your Aadhaar. It could be PAN card also. Anything, passport also. So any government issued valid identity card would be good. So please carry that also with you. Otherwise, passport size photographs, you have to take your passport size photographs also. So these are all the documents that you need. Other than this, you can take your income certificate as well, and also your 10th mark sheet, 12th mark sheet. These things goes without saying, like your 10th and 12th mark sheet, not 12th, actually 10th mark sheet, आपको वो हर जगह लेके जानी होगी। तो 10th की मार्क शीट और ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको आपके पेरेंट्स के भी कैरी करने होंगे, नॉट ओनली योर्स बट ऑल्सो योर पेरेंट्स, लाइक द एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ऑफ योर पेरेंट एंड एनी लाइक other certificates of your parents, whatever you have, make a file of those documents and carry those documents with you on the day of, in the facilitation center on the day of verification of your documents. Because अगर आपके documents verify नहीं हो रहे तो आप next जो 7 stages हो रहे हैं, total 9 stages के अंदर से second stage document verification किया तो आप next 7 stages के ऊपर proceed ही नहीं कर सकते अगर आपके document verify नहीं हुए। और आपको document verification like seriously लेना होगा, क्योंकि ये काफी फोकस करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बिकॉज देर आर सो मेनी डिफरेंट रिजर्वेशन कैटेगरीज इन दीज कॉलेजेस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद जब आपने फॉर्म फिल किया होगा आपको एक मेरिट नंबर मिलेगा। उस मेरिट नंबर के बेसिस पे एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज करेगा डीटी। तो उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर क्या होगा, स्टूडेंट्स की नेम और उनके मेरिट नंबर कि वो स्टूडेंट्स कॉलेज एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड है, उन सभी स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट के अंदर नेम्स आएंगे। नाउ अगर आपका उस लिस्ट के अंदर नेम नहीं है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको ध्यान से सुनो इस बात को कि लाइक आप जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और आप फॉर्म फिल कर दोगे तो उसके बाद एक लिस्ट आएगी जो कि डीटी महाराष्ट्र निकालेगा, और उस लिस्ट के अंदर आपका नाम होगा। उसमें कॉलेज का नाम वगैरह कुछ नहीं होगा, उसमें सिर्फ इतना होगा कि यस आप एलिजिबल हो काउंसलिंग में जाने के लिए, किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। उससे पहले आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी अगर आपका नाम नहीं आ रहा तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो, और किसी भी आपको आगे प्रोसेस के लिए अप्लाई, आप ऑप्शन ही नहीं आएगा प्रोसेस के लिए अप्लाई करने का। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगी उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा, इफ like there are the previous year the case was like there was a student whose marks got increased after the रिलीज ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, क्योंकि उन्होंने क्या दिया होता है, इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दिए होते हैं, तो उनकी मेरिट लिस्ट के मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, डिप्लोमा के मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब उनके मार्क्स इंक्रीज हो गए तो आप दोबारा से ग्रीवियंस फाइल कर सकते हो और दोबारा से एक फाइनल मेरिट लिस्ट 1 सितंबर को रिलीज होगी 2021 को, और उसके अंदर आपके अपडेटेड मार्क्स डिप्लोमा के शो करेंगे और उसके बाद वहां पे दिखा देगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ये काम आप कर सकते हो। तो 2 मेरिट लिस्ट आएंगी, फर्स्ट इज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड सेकंड एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल के बाद आप अपना एक कंप्लेन फाइल कर सकते हो और उसमें अपने डिप्लोमा के मार्क्स, क्योंकि बहुत केसेस में मार्क्स गलत भी रिलीज हो जाते हैं, गलत भी चढ़ जाते हैं मेरिट लिस्ट के अंदर, तो डिप्लोमा के मार्क्स, तो उसमें आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आता। तो इस वजह से आप वहां पे कंप्लेन फाइल करके आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट 1 सितंबर को आएगी उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा। तो ये है थर्ड प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले फॉर रिस्पेक्टिव कैप राउंड्स।
Now, what is this? This is the seat matrix of each and every college that takes admission in second year through CAP counseling. क्योंकि हर कॉलेज के अंदर, लाइक टेकिंग एग्जांपल ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, लेट्स से दे हैव 20 सीट्स फॉर कंप्यूटर साइंस, दे हैव 20 सीट्स इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच. नाउ दे विल रिलीज the DT Maharashtra will release the school, all the colleges and respective seats in each and every branch. तो आपको पता चल जाएगा, लाइक आपको एडमिशन चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, PICT के अंदर, पर वहां पे कोई सीट ही नहीं है, तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हो? नहीं ले सकते, तो आपको किसी और ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा. पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सीट मैट्रिक्स के अंदर से पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर इतनी सीट है, इसके अंदर इतनी सीट है, तो मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, यहां पे अप्लाई नहीं करता, इस कॉलेज में अप्लाई करता हूं, इस कॉलेज में अप्लाई नहीं करता. तो इसके लिए एक सीट मैट्रिक्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए. और उसके बाद जब सीट मैट्रिक्स रिलीज हो जाएगी तो आपके पास ऑप्शन आएगा वहीं DT महाराष्ट्र वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन फिलिंग का. अब ऑप्शन फिलिंग क्या है? ऑप्शन फिलिंग के अंदर आप फिल करोगे, लाइक मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे एंड वहां पे मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए. नाउ मेरी सेकंड प्रेफरेंस है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे और वहां पे मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चाहिए. नाउ मेरी थर्ड प्रेफरेंस है VJTI. यू कैन फिल अप टू 300 प्रेफरेंसेशन इन द ऑप्शन फिलिंग स्टेज. सो ऑप्शन फिलिंग के अंदर जस्ट आपको फिल करनी है जो कॉलेज और जो ब्रांच आपको लेनी है फ्रॉम ascending order, like the first option. If you have got the first option, the seat will automatically get freezed and you cannot take part in the second round of counseling. So make sure कि आपकी फर्स्ट वो आप फिल कर रहे हो जो आपको चाहिए, देन सेकंड जो आपको मिल सकती है, देन थर्ड जो आपको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, एंड गोज ऑन फ्रॉम दैट. तो अगर आपने फिल कर दिया कि पहला आपने फिल किया जो आपको इजीली मिल जाएगा और आपने फिफ्थ फिल किया हुआ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के अंदर कंप्यूटर साइंस, तो अगर आपको फर्स्ट मिल गया, ऑलरेडी अलॉट हो गया, आपकी सीट फ्रीज होगी, तो आप आगे काउंसलिंग में पार्ट ही नहीं ले सकते. तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप फिल इस तरह कर रहे हो कि आप पहला राउंड के अंदर मेक श्योर कि आप ऐसी चीज फिल कर रहे हो जिसके चांसेस बहुत मतलब बेयरली आपको मिल सकती है, कुछ ऐसा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ऑप्शन फिलिंग के बाद आपके होंगे कैप के राउंड्स. सो आफ्टर, लाइक जनरली देयर आर 2 or 3 कैप राउंड्स आर देयर, बट आफ्टर कैप राउंड्स, सो लेट मी ओपन दिस एंड यू कैन सी द डिटेल्स ऑल्सो. आफ्टर फर्स्ट कैप राउंड, अगर आपका पहला कैप राउंड मतलब काउंसलिंग का राउंड ओवर हो गया, उसके बाद जो सीट्स बच जाती हैं वो फिर से सीट्स रिलीज करते हैं, सीट मैट्रिक्स रिलीज करते हैं हर कॉलेज की, कि हाँ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की 20 कंप्यूटर साइंस की सीट्स जो है वो राउंड 1 के अंदर फिल हो गई हैं. नाउ यू कैन अप्लाई फॉर इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे. नाउ इसके अंदर सीट्स बची हैं, वो सीट मैट्रिक्स में दिखा देगा और आप सेकंड राउंड के अंदर अपना वहां पे वो सिलेक्ट कर सकते हो. अब इसके अंदर इसका प्रोसेस क्या है, सीट 1 जो अगर आपको फर्स्ट मिल जाएगी, आपको फर्स्ट अलॉट होगी, तो वो आपकी फ्रोज हो जाएगी, सीट ऑटोमेटिकली फ्रोज हो जाएगी सीट. उसके बाद आपको ARC के अंदर जाना होगा. ARC इज नथिंग बट रिपोर्टिंग सेंटर्स. सो एलोकेशन रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं ये, यहां पे आपको जाना होगा और ये आप एलोकेशन रिपोर्टिंग सेंटर्स आप गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे इजीली. और वहां पे जाने के बाद आपको आपकी सीट एक्सेप्ट करनी होगी और वहां पे आपको सब कुछ लेके जाना होगा, योर डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा. वहां पे आपको सीट ये जो भी आपको अगर सीट मिली है नहीं है, कैप की काउंसलिंग की जो भी लिस्ट होंगी वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आती रहेंगी DT महाराष्ट्र के ऊपर, तो आपको फॉलो अप वहां पे करना है. और जैसे ही आपका नाम आएगा आप ARC सेंटर के अंदर जाओगे, यू विल विजिट ARC सेंटर एंड देन यू विल कंफर्म योर एडमिशन इन ARC सेंटर. नाउ लेट्स से आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली है, ठीक है, बट आपको सेकंड प्रेफरेंस मिल गई है, तो वो आपके पास ऑप्शन होगा. आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया. I understand that these videos can be so much complicated to understand, so make sure you are watching this video again and again. If you don't understand anything, you can read everything that is written on the display also, and also you can take notes of each and everything I am saying, or also watch these videos with your friends if they are taking admission as well. और आपको खुद से भी काफी रिसर्च करना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए. Now अगर आपका फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आता है, कैप के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है, आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंसेशन नहीं मिलती पर आपको आपकी सेकंड मिल जाती है. नाउ व्हाट टू डू इन दैट केस, आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज फ्रीज योर फ्रीज योर ब्रांच दैट यू जस्ट गोट इन द सेकंड राउंड. उसको आप फ्रोज कर सकते हो, फ्रीज अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हो उस कॉलेज की उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए. बट आप उसके बाद अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली ना, आपको सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस मिली है फर्स्ट राउंड में, तो आप नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड्स के अंदर भी जा सकते हो. अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं. लाइक आपने फर्स्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे भरा था, सेकंड आपने VJTI भरा था, आपका फर्स्ट आपको नहीं मिला, आपको सेकंड मिल गया, तो आप सेकंड को फ्रीज कर दो,
आपको मिला फर्स्ट राउंड के बाद, सेकंड को फ्रीज कर दो और उसके बाद अपना नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करो। और अगर मान लो नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड हो ही नहीं रहा, ऑलरेडी सारी सीट फिल हो गई हैं, तो आपने जो सीट फ्रीज करी थी, VJTI की सीट आपने फ्रीज करी थी, आप जाके ARC सेंटर में विजिट करके उसके ऊपर एडमिशन ले लो। तो एक ये काफी अच्छा फायदा है अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिल रही तो। नाउ अगर आपको द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड सीट्स एट देयर फर्स्ट प्रेफरेंस एंड हु हैव एक्सेप्टेड द सीट एट ARC विल बी allowed to attend the further cap rounds for the betterment of the seats. That's what I just said. So now the candidates who have not been allotted seat as per their first preference and who have not accepted the seats at ARC will be allowed to attend the further cap rounds. अगर आपको इसके अंदर ऐसा है, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंसेशन नहीं मिली थी, सेकंड मिली थी, तो आपको ARC में जाके सीट को फ्रीज करना होगा और उसके बाद सेकंड राउंड में, अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा। दूसरा क्या है, आपको पहली प्रेफरेंस नहीं मिली, सेकंड मिल गई, पर सेकंड आपने फ्रीज नहीं की, तो भी आप अगले काउंसलिंग राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आपको यहां पे काफी सोच समझ के डिसीजन लेना होगा कि आपको कौन से राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है। और पार्टिसिपेट आपको हर राउंड में करना है, पर आपको अपनी सीट फ्रीज करके एडमिशन लेना है या नहीं लेना, कि उस सीट की वैल्यू क्या है, क्या VJTI की CSE उतनी अच्छी है, और या फिर आपको विश्वास है कि आप COEP के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स अगले राउंड में ले लोगे। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आफ्टर दैट रिलीज ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट, आपका ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया, आपने ARC के अंदर जाके अपना सीट ब्लॉक करवा दी। नाउ आप क्या कर सकते हो, एक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिलीज होगी, जहां पे आपका नेम, आपका मेरिट नंबर और अलॉटेड कॉलेज एंड ब्रांच, वो पूरी लिस्ट के अंदर आपका नाम होगा। उसके बाद आप रिपोर्ट कर सकते हो सीट। रिपोर्ट कहां करना है आपको, रिपोर्ट रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के अंदर आपको रिपोर्ट करना है और वहां पे आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, एंड देन रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट एंड फी पेमेंट। और आपको उसके बाद इंस्टीट्यूट के अंदर जाना है और आपको वहां पे फी पेमेंट कर देनी है। सो ये है 9 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, सिंपल है, मैं अगर आपको बिल्कुल इजीली बताऊं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन DTE के ऊपर हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए आपको फैसिलिटेशन सेंटर जाना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें नाम चेक करो, नाम है तो आप आगे जाओगे, नहीं है नाम तो आपको छोड़ ढूंढो, प्राइवेट कॉलेज में जाओ। तो यहाँ पे थर्ड राउंड आपका खत्म हो गया। फोर्थ राउंड के अंदर आपको सीट मैट्रिक्स पता चल जाएगी कि आपको सीट्स एक्चुअली किस किस ब्रांच में कौन कौन सी सीट है। क्या पता आपको कंप्यूटर साइंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में चाहिए हो, पर वहां पे हो ही ना, तो आप सोचोगे ना कि हाँ मैं VJTI के लिए अप्लाई करता हूं, तो आपको वहां पे सीट मैट्रिक्स से पता चल जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। फॉर्म फिलिंग के अंदर जहां पे आपको सीक्वेंस फिल करनी है कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन सी ब्रांच चाहिए। आप 300 प्रेफरेंस फिल कर सकते हो, अप टू 300, पर आपको 10 या 12 के अंदर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपको मिलेंगी क्या नहीं। और वो कैसे पता चलेगा, वो कट ऑफ के अंदर से चेक कर सकते हो। नाउ उसके बाद आपके काउंसलिंग के राउंड्स होंगे और हर एक काउंसलिंग राउंड का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद सीट मैट्रिक्स आएगी और फिर नेक्स्ट काउंसलिंग का राउंड शुरू हो जाएगा। ज्यादा लंबी हेक्टिक नहीं है जैसे MST CET के अंदर होती है, 7 राउंड काउंसलिंग के हो जाते हैं। नहीं, आपके सिर्फ 2 या मैक्स टू मैक्स 3 काउंसलिंग के राउंड्स होंगे और सीट्स भी बहुत कम होती हैं, तो ज्यादा प्रेशर भी नहीं है आपके ऊपर। नाउ ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको करना है, एडमिशन लेना है। नाउ एक बार आप वेबसाइट के ऊपर चल सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर जाके आप यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर सारी डेट्स चेक कर सकते हो। लाइक 23 अगस्त 2021 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशंस, और ये डेट एक्सटेंड हुई है। पहले 11 अगस्त लास्ट डेट थी। सो मेक श्योर यू आर अप्लाइंग फॉर दिस। इफ अगर आप 2022 के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं तो आप रिमेंबर दैट द लास्ट डेट वुड बी अराउंड 15 अगस्त 2021। सो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप 15 अगस्त, जुलाई एंड के अंदर फॉर्म रिलीज होते हैं। यहाँ पे लिखा हो 1307 के अंदर जुलाई 13 को रिलीज हुए थे फॉर्म्स, और अराउंड 1 मंथ चलते हैं। 13 और 15 अगस्त के आसपास बंद हो जाते हैं फॉर्म। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की और वेरिफिकेशन कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन, देन दे विल रिलीज द मेरिट लिस्ट। और उसके बाद जो भी डेट्स होंगी, काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है, किस डेट को स्टार्ट हो रही है, वो इसी वेबसाइट के ऊपर अपडेट होगा। और इसके लिए आपको फर्दर वेबसाइट के ऊपर हर डेली यू हैव टू विजिट द वेबसाइट, रिफ्रेश द वेबसाइट, जस्ट डजंट क्लोज द टैब ऑफ dteMaharashtra.gov.in in your laptop. Please keep it open and then refresh it again and again each and every day, और आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसके अलावा इस वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, एक बार जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं। कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन में गए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। मैं यहाँ पे जाऊँगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर, और यहाँ पे मैं यूज़र नेम के अंदर डालूंगा, लाइक यूज़र नेम इज़ माई ID। ये मेरी ID है जो कि ऑफिशियली वेबसाइट ने रिलीज़ करी है, और यहाँ मेरा पासवर्ड है। ओके,
नाउ यहाँ पे अब ये लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टाइप ऑफ कैंडिडेचर एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो मेरे को अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं एंड एवरीथिंग इस वेबसाइट के ऊपर आपको दिख जाएगा। और अब मेरे को क्या करना है इस प्रोसेस के अंदर, नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे मैं ई स्क्रूटनी कर सकता हूँ और फिजिकल स्क्रूटनी कर सकता हूँ। ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी लॉगिन आईडी और मेरा यूजर नेम एंड जब भी मैंने लास्ट लॉगिन किया था एटसेट्रा। और ये सब जो आपको स्टेप 8 है ना, 8 स्टेप्स, ये आपको फिल करने हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करनी है, आपको टाइप आपका होम डिस्ट्रिक्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स, अपलोड फोटो विद सिग्नेचर एंड एप्लीकेशन फी विच इज 400 रुपीज, वो सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको कंप्लीट शो करेगा, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना। और आपको मैसेज वगैरह आपके फ़ोन पे रिसीव होते रहेंगे। लाइक मेरे को ये मैसेज अपने फ़ोन के ऊपर रिसीव हुआ था जो मैंने नंबर फिल किया था उस पर। और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बैंक एंड आधार डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो इजीली। ये भी आपको, इसमें ज़्यादा और कुछ मुश्किल नहीं है, समझने जैसा भी नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू द कट ऑफ, आपकी कट ऑफ क्या होगी? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लोगों का ये है कि कट ऑफ क्या होगी। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की बात करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। आप इसको देख सकते हो, ये है 2019-20 बैच के लिए, 2019-20। और राउंड क्या है, कैप राउंड 2 विच इज कॉलेज एडमिशन प्रोसेस 2, कॉमन एडमिशन प्रोसेस राउंड 2। इसके लिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के लिए, इसके अंदर ऑलमोस्ट सब कॉलेज, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती अच्छा कॉलेज है, इसके लिए आपको सारे चेक कर सकते हो इसकी क्या कट ऑफ है। फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच देयर इज 70% आपको मार्क्स चाहिए। सो ऐसे है। नाउ यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, comma, okay, so I remember the ID of the college as well, 6006 nothing 6 nothing 6 nothing. Okay, so Pune, let's find the Pune college only. Okay, here it is. So now, okay, is 606. I'm going to copy this and then Control plus V over here, and then I'll find, okay, so mechanical engineering only, mechanical engineering and then computer science and mechanical engineering. Okay, so for College of Engineering Pune, choice college code is 6006, and then the course name is College Computer Engineering, which is computer science, and the cutoff is 90.44 percentile. Now talking about the cutoffs, so cutoff के लिए 2019 और 20 का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट फॉर 2020 एंड 21 मैं आपको अभी डिस्प्ले के ऊपर दिखाता हूँ। फॉर 2020 एंड 21 कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के अंदर परसेंटाइल जो एग्रीगेट थी डिप्लोमा में कितनी चाहिए थी कंप्यूटर साइंस के लिए, वो आपको अभी पता चल जाएगी। दिस इज फॉर राउंड 1, लेट मी शो यू समथिंग। दिस इज फॉर कॉमन एंट्रेंस प्रोसेस राउंड 1 फॉर एडमिशन टू डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रीवियस ईयर 2020 एंड 21। अब इसके लिए कट ऑफ क्या थी वो आप देख लेते हैं एक बार जल्दी से। फॉर कट ऑफ थी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 97 परसेंटाइल फॉर जनरल फ्रॉम ओपन कैटेगरी, ठीक है। और L for ladies, G for general, L for ladies, and then you can see PWD and all these different categories. You can understand that. If you don't understand, then just I'll share the link of this document in the description. You can just scroll down to the bottom and then you'll see each and every abbreviation over there. So general open category for computer engineering is 97.14 percentile. It's actually nuts. Now for second is electronics and telecommunication, the percentile is 96.97 percentile. For electrical engineering in College of Engineering Pune, the general open category percentage you need in your diploma is 98.7 percentile. Now for College of Engineering Pune, instrumentation and control engineering 98.8 percentile. And then government, the mechanical engineering is 98.72 percentile.
and then the production engineering, there is no cutoff for production engineering, maybe there are no seats for the production engineering. And the final is metallurgical engineering, College of Engineering Pune, which is actually not at all a good branch. For general open category candidate, the cutoff is 91.8 percentile. Now in the comment section you can always ask me, like, for EWS candidate you can always apply for EWS certificate and you can easily qualify for EWS candidates as well. So 95 percentile for EWS candidates. This is round 1 cutoff. Now move on to round 2 cutoffs. Okay, so for round 2 I don't think there were many seats available even after round 2. So for round 2, for instrumentation and control engineering, for general OBC, for only general OBC seats were available and 62 percentile was the cutoff. Okay, and then for computer engineering only PWD seats were available and the cutoff was 92 percentile. So the competition is like really tough, and you have to have like close to always above 95 percentile in 95 percentile in diploma. Your aggregate percentile should be above 99%, so 95%, so that you can get at least one seat in one branch in a College of Engineering Pune. As I said, it's one of the best colleges in whole Maharashtra, so you can understand that, and the seats are very limited as well, so you can easily understand how tough and how difficult the competition is. So guys, that's it for this video. This video is already very long, so I hope you understood how to actually take admission in College of Engineering Pune in direct second year, or how to take admission in any Maharashtra college, if you are a diploma student and you want to take admission directly in second year. I hope you understood everything. If you haven't still, comment down in the comment section down below. I'll 100% reply you over there. Or also you can follow me in Insta Nagpal @InstaNagpal on Instagram. So there I'll try to reply over there as well, but I'm not sure. But comment section is always there, so I'll reply over there. And other than that, so thank you so much for watching this video. All the links that you need are available in the description box. If you want me to make specific video on any other college, like if I have to detail covered College of Engineering Pune, let me know. I'll cover everything about College of Engineering Pune, whether the placements, what kind of placement and what kind of companies are visiting in the on campus placements, and how is like the average package and the highest package, and also the fees and the quality of life in College of Engineering Pune. I'll cover everything if you want me to. So just let me know in the comment section down below. और अगर आपको किसी और कॉलेज के अंदर कट ऑफ चेक करवानी है, कुछ भी करना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, एंड आई विल आल्सो ट्राई टू मेक सेपरेट वीडियो इफ द डिमांड इज हाई ऑल्सो. So that's it for this video, guys. Thank you so much for watching this video. I hope you liked the video. I hope you understood how to take admission in direct second year. It's like there was no video on whole internet which was explaining how to take admission. There was no article of any college and any company. If there are articles, that there were some articles, but the dates weren't mentioned over there. The Maharashtra government is changing the dates each and every week. Like the first they extended for the 5 days, now it's 23rd of August. It's good for you guys. You guys can actually apply now also, so it's great for you guys. Thank you so much for watching this video, guys. I hope you liked it. Please subscribe to my channel if you want to watch these kinds of video, and please like this video. Bye bye.